बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। और आज का वीडियो बहुत विशेष है वृषभ राशि वाले मित्रों के लिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशिफल 2025 वार्षिक। पॉजिटिव और नेगेटिव सभी आपको बातें बताऊंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आपने, बहुत ध्यान से समझाऊंगा। राहु, केतु और शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। वृषभ राशि है आपकी और आपके स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह और शनि ग्रह आपके चार्ट में बैठे हैं 10वें स्थान पे और बृहस्पति ग्रह बैठे हैं पहले घर में, मंगल ग्रह तीसरे घर में और केतु ग्रह 5वें घर में बैठे हैं। राहु ग्रह विराजमान है 11वें घर में, बुध ग्रह 7वें हाउस में और सूर्य ग्रह है 8th हाउस में। कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं? 30 मार्च को भगवान शनिदेव आ जाएंगे मीन राशि में और 15 मई को बृहस्पति ग्रह, देवगुरु बृहस्पति ग्रह आ जाएंगे मिथुन राशि में और 18 मई को राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में और केतु ग्रह आ जाएंगे सिंह राशि में। क्या कह रहा है इतने सारे बड़े ग्रहों का परिवर्तन 2025 में? आज के वीडियो में हम जानेंगे वृषभ राशिफल 2025 का स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, आर्थिक पक्ष, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है 2025 साल। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बृहस्पति ग्रह 15 मई तक रहेंगे आपके पहले घर में। तो पहला घर होता है आपका बिहेवियर का, नेचर का, यानी 15 मई तक पहले घर में रहेंगे तो आपके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपका जो नेचर है, बोलने का तरीका है, इन सब में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट रहेगी। और बृहस्पति ग्रह का जो संबंध है वह है ज्ञान से, विवाह या रिश्ते होने से, मैच्योरिटी से, कम्युनिकेशन से। तो यहाँ पे जिन मित्रों का विवाह नहीं हो रहा वह रिश्ता देखेंगे तो उनको आसानी से रिश्ता मिल जाएगा या विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। और ज्ञान यानी मैच्योरिटी, यानी ज्ञान देना, ज्ञान लेना, गहन शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सब बातों में भी इम्प्रूवमेंट रहेगी। और मैच्योरिटी की बात करते हैं तो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आपके बात करने के ढंग से ही पता लगेगा कि आप मैच्योर हो रहे हैं। आपकी बातों में थोड़ा बड़प्पन झलकेगा, यानी आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपका जो प्रेम है वह बढ़ जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वह भी इम्प्रूवमेंट होगी। यानी यदि आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस है वह यहाँ जरूर बढ़ा हुआ मिलेगा। और देखो, गुरु की जो दृष्टि है ना वह कहाँ पड़ रही है? 5th हाउस में, 7th हाउस में और 9th हाउस में। जिस जिस घर में बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ती है उस घर में इम्प्रूवमेंट आती है। तो 5वां घर किसका होता है? मैंने हर वीडियो में आपको बताया है 5वां घर होता है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए और लव अफेयर्स के लिए। इन सब बातों में आपको यहाँ इम्प्रूवमेंट रहेगी। और अब देखिए, 5वां घर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आप उच्च शिक्षा के लिए कोई एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। यदि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, याद आसानी से होने लगेगा। या आपके फॉर्म भरने हैं, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने हैं, तो इन सब बातों से आपको राहत मिलेगी, आसानी से काम बनेंगे आपके। और प्रेम के लिए भी जो बृहस्पति ग्रह है वह अच्छे माने गए हैं, तो आपकी यहाँ लव लाइफ में सुधार ही देखने को मिलेगा। फिर 7वां घर होता है विवाह का। विवाह में यदि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो पारिवारिक खुशहाली रहेगी, यानी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। पारिवारिक
संपन्नता रहेगी और परिवार में यहाँ पे आपका जो मेल जोल है वह अच्छे तरीके का रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। और ज्ञान का मैंने आपको बताया पहले हाउस में है, तो यहाँ पे परिवार में ज्ञान का विस्तार भी होगा, यानी चाहे धार्मिक ज्ञान हो, चाहे कोई पढ़ाई का ज्ञान हो, बच्चे करते हो, तो उस सब बातों में इम्प्रूवमेंट रहेगी। और 9वां घर होता है किस्मत का, यानी आप यदि कई बातें ऐसी देखते हैं कि ये काम तो लक से बनेगा, कोई फॉर्म भर दिया, पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ आपका जो एडमिशन होना है या कोई फॉर्म आपका नंबर पढ़ना है किसी काम के लिए या किसी जॉब के लिए, तो वह यहाँ अधिक सुविधाजनक रहेगा और आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब देखो 15 मई के बाद में जो बृहस्पति ग्रह है वह आ जाएंगे सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस होता है वाणी का, कुटुंब का। क्या इंप्रूवमेंट रहेगी आपको? एक तो आपके जो बैंक खाते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी आपका सेविंग अकाउंट है या किसी भी प्रकार का अकाउंट है उसके अंदर जो धन है वह अधिक जमा होगा। और वाणी का घर है तो वाणी में भी आपके मधुरता रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपके यहाँ भी अच्छी होने के योग बन रहे हैं। तो जो आपके बात करने का तरीका है या कॉन्फिडेंस लेवल है वह यहाँ बढ़ा हुआ मिलेगा। और कुटुंब का, यानी कुटुंब का घर है तो परिवार में बढ़ोतरी होना, यानी आप कोई फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं या हो सकता है आपका 15 मई के बाद परिवार में कोई नए सदस्य का आना हो जाए, तो आपको यहाँ भी शुभ सूचना मिलेगी। हाँ, और एक बात और भी बताऊं कि 15 मई के बाद वृषभ राशि वाले मित्र लोन लेते देखे जा सकते हैं, यानी जो मित्र लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन मिल जाएगा। और कोशिश करनी चाहिए वैसे कि लोन नहीं ले, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी हो, कोई लाभ मिलता हो तो लोन लेने में कोई हर्ज नहीं है। और कोई फाइल अटकी पड़ी है तो 15 मई के बाद वह पास हो जाएगी। यहाँ अपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी से बहस नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, उलझना नहीं है किसी से 15 मई के बाद। और दूसरी बात है 15 मई के बाद जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वह 6th हाउस पर, 8th हाउस पर और 10th हाउस पर है। त्रिक भाव बन रहा है यहाँ। तो आपने देखो, एक तो यहाँ पे शत्रुओं का मतलब बढ़ावा रहेगा, यानी शत्रु बढ़ेंगे या शत्रु नए बन सकते हैं। और दूसरा आपने खाने पीने पर ध्यान रखना है कि कहीं खाने पीने के कारण कोई पेट की समस्या, लीवर की समस्या ना हो जाए। और मौसम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि 6th हाउस में है और 8th हाउस में है ना, तो शत्रु और थोड़ा सा रोग आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। 10वां घर होता है करियर का। तो यहाँ पे जो मित्र नौकरी ढूंढ रहे हैं या जो बिजनेस में कुछ नया काम करना चाहते हैं तो उनको यहाँ काम करने में सुविधा रहेगी, या उनको कोई नया पार्टनर मिल जाएगा, या उनका कोई नया काम करना चाहते हैं या दुकान में या अपनी फैक्ट्री में कोई माल ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उनको इन सब बातों में लाभ मिलने की संभावनाएं ज़्यादा अधिक रहेगी। अब बात करते हैं भगवान शनिदेव की। तो भगवान शनिदेव है आपके 9th हाउस में और स्वामी भी हैं और करियर के स्वामी भी हैं, यानी 10वें घर के स्वामी भी हैं। 30 मार्च को आ जाएंगे 11वें घर में। तो यहाँ क्या होगा देखिए, 30 मार्च के बाद खरीद ज़्यादा होगी, यानी आपको कुछ ना कुछ खरीदने का मन करेगा। हो सकता है कोई ऐश्वर्य से रिलेटेड लग्जरी आइटम जैसे एसी, टीवी या कोई गाड़ी खरीदना, कोई वाहन खरीदना, इन सब बातों में आपका धन खर्च होगा। और यह एक अच्छा ही है कि लग्जरी आइटम कोई घर में आ रही है। तो आपके लिए यूँ माने कि शनि भगवान भी यहाँ पे आपके लिए कुछ बेस्ट करने जा रहे हैं। अब कुछ खरीदेंगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसा आएगा तो ही आप कुछ खरीदेंगे, तो यहाँ पे आपको पैसा भी ज़्यादा आएगा, यानी आपके व्यापार में लाभ की संभावनाएं हैं। कौन कौन से आप काम करेंगे देखिए, जैसे आप जॉब करते हैं या तो आप पुलिस में हैं या डिफेंस में हैं या गाड़ियों की कंपनी है कोई आपकी, या आप कोई पेट्रोल डीजल या सरसों के तेल का कोई काम करते हैं या सूखी सरसों का काम करते हैं, इन सब कामों के लिए, या भूमि का काम करते हैं या जज हैं, एडवोकेट हैं, इन सब कामों के लिए आपको लाभ मिलेगा। आप जॉब करते हैं तो आपके यहाँ पे प्रमोशन के चांस अधिक हो जाएंगे। और करियर में जो ग्रोथ है ना वह यहाँ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो ना ही तो आपको 7.5 है और ना ही कोई ढैया चल रहा है, किसी प्रकार की कोई रुकावट तो दिखाई दे नहीं रही। तो इस हिसाब से जो शनि भगवान है आपके 9th हाउस में और 10th हाउस के जो स्वामी हैं आपको लाभ देंगे।
अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु केतु आपको क्या लाभ देंगे? राहु केतु आपके स्मार्ट वर्क में इजाफा करेंगे। आपको काम तो मिलेगा और काम आपको बहुत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप सारा ही दिन काम करते रहे, आप थक जाएं। आपको स्मार्ट वर्क करवाएंगे, क्योंकि राहु केतु क्या है, समुद्र मंथन हुआ था ना, तो छल से अमृतपान किया था राहु ने, तो वही चालाक बनाते हैं, नए नए आइडिया देंगे और चालाकी से अपना काम निकालना, शॉर्ट तरीके से आपका काम निकालना। रिलेशंस हैं उनमें आपको फायदा होगा और धार्मिक यात्राएं आपकी जरूर होंगी, क्योंकि केतु का जो संबंध है ना वह धार्मिकता से भी है। तो धार्मिक यात्राएं होना या कोई धार्मिक कार्यक्रम आपके घर में या आप खुद संपन्न करवाएं, ऐसा कुछ देखने को ज़्यादा मिलेगा। आपने एक दो बातों का ध्यान भी रखना है कि ओवर थिंकिंग से बचना है, कंट्रोल करना है ओवर थिंकिंग पे, और आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना। मैंने पहले भी आर्ग्यूमेंट का बताया था, फिर बता रहा हूँ राहु केतु के कारण। थोड़ी सी बात स्वास्थ्य पर कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो 2025 में वृषभ राशि वाले मित्रों को कोई स्वास्थ्य समस्या के कोई बड़े योग नजर नहीं आ रहे। साल की शुरुआत से मार्च तक शनि ग्रह की चौथे भाव पर जो दृष्टि रहेगी वह आपके खाने पीने से संबंधित या फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी पैदा कर सकती है। थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपकी कोई पुरानी दवाई चल रही है किसी प्रॉब्लम के कारण, तो उसमें थोड़ी सी कमी भी आ जाए। मोटा मोटी यदि कार्य क्षेत्र पर बात करें तो यहाँ कुछ भी गलत दिखाई नहीं दे रहा। और यदि आप प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं या कोई जॉब चाहते हैं तो आपको 2025 में जॉब मिलने के जो चांस हैं वह ज़्यादा रहेंगे। और आपके जो बॉस हैं या आपके जूनियर हैं उनसे आपका मेलजोल है वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो जॉब कर रहे हैं उनकी प्रमोशन के योग भी 2025 में बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी भगवान से प्रार्थना भी है कि वृषभ राशि वाले मित्रों के लिए और अन्य सभी राशियों के लिए 2025 का साल खुशियां लेकर आए और उनके परिवार में बहुत संपन्नता बनी रहे और पारिवारिक तालमेल है वह अच्छा रहे। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, अचूक उपाय, जो यदि कोई आपको परेशानी चल रही है तो निश्चित ही उसमें आपको लाभ मिलेगा। देखिए, एक तो आपको शुक्र का बीज मंत्र की एक माला जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। और धूप में बैठकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है और एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह 3 जाप तो आपने जरूर करने ही करने हैं। और नियमित रूप से जब भी संभव हो तो आप गाय की सेवा करें, आपको लाभ मिलेगा। और साल 2025 में हर चौथे महीने में किसी मंदिर में शक्कर दान करें या गुड़ दान करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। कैसा लगा आपको यह प्रोग्राम कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है और बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर आप प्रेस कर दें ताकि कोई महत्वपूर्ण वीडियो देखने से रह ना जाएं। और आज का यह वीडियो मैंने केवल आवाज़ ही रिकॉर्ड करके भेजी है, क्योंकि मैं यात्रा में था तो ऐसी सुविधा नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकूं, इसलिए मैंने बोलकर यह वीडियो आपको पोस्ट कर रहा हूं। जय जय नमो नारायण जी, जय बजरंगबली।